Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start Biology Chapter 5 The Fundamental Unit of Life. पार्ट 1 ख़त्म हो गया था। उसमें हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल को डिस्कवर किया था, सेल कैसे बने थे, तो ये सब देख चुके। तो आज हमें न्यूक्लियस देखना है। न्यूक्लियस होता क्या, व्हाट इज़ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। रिमेंबर द टेम्प्रोरी, आपने वो जो ओनियन पिल का हमने बनाया था उसमें हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला था पिल पे। तो उस पर हमने क्या देखा था, जब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो जब हमने नहीं डाला था तब क्या हुआ था और जब डाला था तो क्या हुआ था, एक डिफरेंस बताइए। जब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला था पिल में तब उसका कलर चेंज हुआ था। तो उसमें कलर क्यों चेंज हुआ था, क्योंकि जैसे न्यूक्लियस होगा वो अलग कलर का हो जाएगा, जितने सेल के पार्ट्स थे वो सारे अलग अलग हो गए थे अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन से जो सेल था वो अलग अलग कलर में वो हो गया था, कलर हो गया था। तो सम रीजन बहुत सारे डार्क दिख रहे थे, बहुत सारे बहुत हल्के दिख रहे थे। आयोडीन सोल्यूशन जब हमने डाला था तो हमने देखा सल्फराइन सोल्यूशन जब डाला था या मिथाइल ब्लू सोल्यूशन डाला था तो स्ट्रेन हो गया था, उसमें धब्बे पड़ गए थे सेल पे। और उस पर हम देख सकते थे कि न्यूक्लियस कौन सा है और ये साइटोप्लाज्म क्या है, ये सब देख सकते थे। तो हमने वो देखा था ओनियन पेड़ से। तो अब क्या है न्यूक्लियस एक डबल लेयर है, मैं भी ब्रेन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, उसके बाद एक न्यूक्लियस में भी ब्रेन है जो न्यूक्लियस में भी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर में भी ब्रेन। न्यूक्लियर में भी ब्रेन जो होता है उसके पोर्ट्स होते हैं, उसमें होल होते हैं। क्यों होल होते हैं, जानो ट्रांसफ़र, किसी को अंदर आने दे, किसी को बाहर जाने दे। ये साइटोप्लाज्म के भी काम होता है। अब साइटोप्लाज्म के बारे में हम 5.2.4 में देखेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वी आर विजिबल, हम उसको देख सकते हैं। वो रॉड शेप के होते हैं क्रोमोसोम्स, ऐसे 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 ऊपर नीचे अपने होते हैं। ओनली इन द सेल, जब वो डिवाइड होता है तभी हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं। क्रोमोसोम के पास इंफॉर्मेशन होती है डीएनए। डीएनए क्या होता है कि पेरेंट्स के बाद जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके फॉर्म में डीएनए होता है। उसको हम डीऑक्सरीबो न्यूक्लियस एसिड बोलते हैं। क्रोमोसोम होता है उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। वो इट इज़ मेन व्हाट इज फाउंड इन क्रोमोसोम, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए एक मॉलिक्यूल्स है जो इन्फॉर्मेशन रखता है सेल को बनाने में और ऑर्गेनाइज करने में। फंक्शनली जो सेगमेंट होता है डीएनए को, हम डीएनए को जिंक्स भी कह सकते हैं। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइड, जब वो डिवाइड नहीं होता है तो जो डीएनए होता है वो क्रोमोटीन के मटेरियल में प्रेजेंट होता है। डीएनए से पहले क्रोमोटीन मटेरियल होता है, फिर वो क्रोमोटीन मटेरियल जब हम देखते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे 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 होता है न्यूक्लियस में। व्हेनेवर सेल इज़ अबाउट डिवाइड, जब वो डिवाइड होता है तो क्रोमोटीन जो होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या देखा, न्यूक्लियर के पास एक न्यूक्लियर में भी ब्रेन होता है। न्यूक्लियर में भी के अंदर पोर्ट्स होते हैं जो अंदर बाहर जाने के लिए काम आते हैं। न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के पास डीएनए होता है जिससे हमें नेक्स्ट जनरेशन का पता होता है कि नेक्स्ट जनरेशन कैसे होता है। डीएनए को जैसे हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत सिमिलर दिखते हैं और डीएनए को हम जिंक्स भी कह सकते हैं। और डीएनए पहले क्रोमोटीन मटेरियल में प्रेजेंट होता है, बाद में क्रोमोटीन जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। बाद में जब डीएनए जब डिवाइड होता है, जब सेल डिवाइड होता है तो हम उसको क्रोमोटीन वो डीएनए में क्रोमोसोम में बन जाता है। तो न्यूक्लियस होता है वो एक सेंट्रल रोल होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन का। जो प्रोसेस जब एक सिंगल सेल डिवाइड होता है, एक सेल डिवाइड होता है तो 2 सेल बनते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक क्रूल पार्ट इसमें भी करता है अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट होता है जब सेल डेवलप होता है तो एक मैच्योरिटी में जब पहुंचता है तो केमिकल एक्टिविटीज़ करना चालू कर देता है। जब सेल डिवाइड होता है और जब वो अपने एज पे अडल्ट एज पे अगर सेल पहुंचता है तो अपने केमिकल एक्टिविटीज़ चालू करता है। इन सम ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, उनके पास न्यूक्लियर में भी ब्रेन नहीं होता है। ओके, वो बहुत पुअरली पुअर, उनके पास एब्सेंस होता है, उनके पास न्यूक्लियर में भी ब्रेन नहीं होता है। तो जिसके पास न्यूक्लियर में भी ब्रेन नहीं होता है उसके पास खाली न्यूक्लियस एसिड होता है। न्यूक्लियस एसिड को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म, इसी बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जिसके पास न्यूक्लियस में भी ब्रेन नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स ओल्ड, प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक मीन्स सेल होता है। ये देखिए, कैरियोटिक मीन्स कैरियन और सेल भी होता है
और प्रो मीन्स प्रिमिटिव होता है ऑर्गेनिज्म विद द सेल हैविंग, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं, जिसके पास नहीं होता उसको प्रोकैरियोटिक करें। प्रोकैरियोटिक जो होता है उसके बाद बहुत सारे सेल भी नहीं होते, सेल के पार्ट भी बहुत सारे नहीं होते उसके पास। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की भी बहुत कमी होती है उसके अंदर। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होते हैं पर यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। जिनका फंक्शन होता है ना वो भी बहुत पुअरली होता है, मतलब पुअरली होता है, उनके पास मतलब उतने ऑर्गेनाइज पार्ट नहीं होते हैं, उनके पास डेवलप पार्ट नहीं होते हैं यूकैरियोटिक के पास। जो क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया में होता है वो भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लास्टिड नहीं होता। देखो अगर आपके पास क्लोरोफिल है लेकिन आपके पास प्लास्टिड नहीं है तो उसका कोई काम नहीं, इसीलिए प्लास्टिड नहीं होता यूकैरियोटिक में, इसकी वजह से उसका कोई काम नहीं होता। उनके पास ऐसा होता है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं होते, डेवलपमेंट नहीं होते हैं, सब पोरली होते हैं, उनके पास ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना कुछ और है। साइटोप्लाज्म जब हम ये देखिए इसका न्यूक्लियोइड होता है, राइबोसोम मतलब ये प्रोकैरियोटिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल है। चलिए प्रोकैरियोटिक सेल है। व्हेन वी लुक जब हम टेम्पोररी माउंट को देखें तो ओनियन पिल को जब हमने ह्यूमन चिक सेल को देखा था तो हमने इसमें एक इनक्लोज सेल मेम्ब्रेन देखा था। मतलब साइटोप्लाज्म का होता है पता है, ये है सेल वॉल, ये है मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर जो होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर। ओके और इसके मतलब ये रीजन के पास हल्के हल्के धब्बे होते हैं, थोड़ा सा ब्लर होता है, स्टे मतलब ब्लर धब्बे ये सब, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जिसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, उसके पास बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये जो ऑर्गेनेल्स बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इनक्लोज होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं, पर जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं होता है, एब्सेंस होता है। उसके जो मेम्ब्रेन बाउंड है सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी बहुत सारे, मतलब उसके ऐसे मान लीजिए उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है प्रोकैरियोटिक के पास, बहुत सारे सेल के पार्ट्स नहीं होते उसके पास, जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं और मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल्स होते हैं। द सिग्निफिकेंस जो सिग्निफिकेंस होते हैं मेम्ब्रेन के वो भी इल्सरेटेड होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वायरस जो होता है ना, देखिए वायरस जो होता है उसके पास मेम्ब्रेन बहुत कमी होती है और वो अपनी मतलब अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखा सकता जब तक वो किसी लिविंग ह्यूमन बीइंग कांटेक्ट में है। अगर लिविंग बीइंग कांटेक्ट में वो आ गया ना तो वो बॉडी को डैमेज करना चालू करता है। वायरस एक नॉन लिविंग है, जब तक वो लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वो लिविंग नहीं बनेगा। ओके सो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, इसके पास लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है, ये इनके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास होता है खाली, और प्रोकैरियोटिक में पाया नहीं जाता और यूकैरियोटिक में पाया जाता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करने के लिए सपोर्ट होता है, केमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए सपोर्ट होता है। तो इस एक्टिविटीज़ को डिफरेंट काइंड में हमने इसको बांट दिया है। ओके ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा वर्क है, सबका एक एक वर्क होता है, इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया है। ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है एंड प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। हम थोड़े जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको आप एक सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं पर बहुत सारे को नहीं देख सकते। तो हम न्यूक्लियस के बारे में सब पढ़ चुके हैं, अब थोड़े और देख लेते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गोल्गी के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के बारे में देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट्स है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ओके एक लॉन्ग ट्यूब्स है या सीड कह सकते हैं, ऐसा होता है फिर ऐसे होता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। जो रफ वाला होता है ना वो राइबोसोम से अटैच्ड होता है। जो राइबोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है सेल में, एक्टिव सेल में प्रेजेंट होता है कि प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। जो मैन्युफैक्चर प्रोटीन करता है तो उसको अलग अलग जगह पे भेजता है जहाँ पे उसकी नीड होती है। ओके इसलिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यूज़ करते हैं। और ये SER जो होता है वो फ्रैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स को। देखिए रफ मॉलिक्यूल RER क्या काम होता है, प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन पूरे बॉडी में भेजता है। SER क्या, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड बनाता है जो सेल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। ओके और लिपिड से ही SER जो होता है ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। जैसे प्रोटीन एंड लिपिड, ये दिखा ना मैंने कहा ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है। इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। सम अदर प्रोटीन और लिपिड फंक्शन जो एंजाइम मतलब डाइजेस्टिव के लिए और हार्मोन्स के लिए काम आता है। हार्मोन्स के बारे में 10th में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
ऑल थ्रू ER। जो ER होता है गेटली होता है, वो डिफरेंट सेल में पाया जाता है और एक नेटवर्क सिस्टम की तरह ही होता है। तो देखिए ये एक स्मूथ रेटिकुलम है, ओके, ये राइबोसोम है, लाइसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोगली है, ये एक एनिमल सेल है। ये देखिए ये रफ वाला है। दिस वन फंक्शन ऑफ ER जो होता है वो चैनल होता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, प्रोटीन, खास तौर पर प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पे, ओके। द ER होता है वो एक साइटोप्लाज्मिक फिल्म प्रोवाइड करता है, सरफेस से देता है, जगह देता है, मतलब जगह देता है वो अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए। मतलब जो ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक जगह देता है, मतलब सेल को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। और क्रू रोल करता है डिटॉक्सिफाइंग, मतलब जो पॉइजन होते हैं जहर को निकालने में मदद करता है। ये देखिए ये है प्लांट सेल है, ये देखिए एक क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास, ओके। तो अब गॉगली क्या होता है? जो गॉगली होता है ना, गॉगली अपरेटिव जो होता है वो डिस्क्राइब किया था कैम्लियो गॉगली ने। और सिस्टम होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स होता है, ये देखिए गॉगली ऐसे करके ऐसा ऐसा है ना, ऊपर ऊपर करके ऐसा होता है, ये होता है हम, ओके। ये वेजल टाइप मतलब पाइप की तरह होता है, फ्लैट होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल होता है एक दूसरे से, ऊपर नीचे होता है। इसमें भी ब्रेन जो दिस में भी ब्रेन ऑप्टन है कनेक्ट, इसमें भी ब्रेन ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होता है, ओके। और ये कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत से सिस्टम के ऊपर ही मतलब ध्यान देता है, मतलब काम करता है। द मटेरियल जो सिंथेसाइज करता है ER एंडोप्लाज्मिक इज पैक्ड, मतलब वो पैक्ड करता है, ओके। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन को पैक्ड करता है, बनाता है, बाद में उसको गॉगली प्रोड्यूस हर जगह के पहुंचाता है। तो इस फंक्शन ये स्टोर करता है, उसको मॉडिफिकेशन करता है और पैकेजिंग करता है अपने वेसल के अंदर, उसके अंदर बचा के रखता है। मॉडिफिकेशन उसका मतलब साफ करता है और पैकेजिंग मतलब अंदर पैक करके रखता है। सम केसेस जैसे शुगर एक सिंपल शुगर में बताता है, जैसे एक सिंपल मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर को ये सिंपल शुगर में बना के भेजता है। और जो गॉगली होता है वो मतलब फॉर्मेशन मतलब लाइसोसोम्स को द गॉगली अपेंडिक्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व, और लाइसोसोम्स बनाने में गॉगली भी बहुत मदद करता है। तो इन्होंने किया था उसका गॉगली का लाइसोसोम्स। ये जो होता है लाइसोसोम्स होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड है, ये खाना पचाने में मदद करता है। दिस एंजाइम जो RER की मदद से बनता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? प्रोटीन बना के भेजना। लाइसोसोम्स जो होता है वो एक वेस्ट डिस्पोजल को भी फेंक के बाहर देता है, सेल के बाहर मतलब सेल के अंदर जो ख़राब चीज़ है ना उसको बाहर फेंक देता है, उसमें काम आता है लाइसोसोम्स। ये हमें क्लीन करने में मतलब डाइजेशन करने में बाहर के मटेरियल्स को बाहर फेंकता है। फिर जो फॉरेन मटेरियल होते हैं जो सेल के अंदर घुस जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फूड, बेकार जो वेस्ट होता है उसको निकालता है। और जो ओल्ड पार्ट होते हैं जो ख़राब हो चुके हैं सेल के पार्ट उसको भी फेंकता है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम में क्या काम है? खाना पचाने में मदद करता है, ख़राब को बाहर फेंकता है, और जो ओल्ड ऑर्गेनेल्स है उसको भी बाहर फेंकता है। तो क्या कहता है? पहले एक कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे सब्सटेंस जो मिक्स होते हैं उसको एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है। फिर इसके वजह से उसके पास इतना पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम है को ब्रेक कर देता है सारी ऑर्गेनिक मटेरियल जितने भी हार्ड हो ये सारे को बदल देता है ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस। जब ये मेटाबॉलिज्म ये सब में जैसे बहुत काम आता है, ये मतलब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी बहुत मदद करता है। फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स, जब ये सेल डैमेज हो जाते हैं ना तो ये ब्रस्ट लाइसोसोम उसको ब्रश कर देता है, उसको बाहर फेंक देता है, नहीं तो अपने ऊपर डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि सुसाइड बैग क्यों करते हैं? जो डैमेज होगा किसी पार्ट को तो उसको मार देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस करें सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके पास दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, ओके। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोर्स होता है, और जो इनर मतलब वो बाहर की तरफ निकला होता है, अंदर वाला एकदम डीपली फोल्ड होता है, ओके। ये फोल्ड क्यों होता है? जानो बाहर से कोई अंदर चीज़ उतनी आसानी से जा ना पाए। ये केमिकल रिएक्शन करता है, और उसके पास इसके बहुत से केमिकल रिएक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं जो लाइफ को चलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके फॉर्म में होता है? ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उसमें होता है मॉलिक्यूल्स में। ATP को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं सेल का, जो बॉडी एनर्जी यूज़ करता है वो काफ़ी स्टोर होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, जो उसके आउटर में भी ब्रेन होती है, पोर होती है, मतलब उसमें छेद होता है और मतलब बाहर की तरफ फैली होती है, और जो इनर वाला होता है फोल्ड होता है। और ये एटीपी का जो एनर्जी यूज होता है वो स्टोर होता है एटीपी के अंदर, और वो नए केमिकल कंपाउंड भी बनाता है मैकेनिकल वर्क के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ऑर्गेनाइज है, एक अजीब, अजनबी, एक अजीब है, बाकी सबसे अलग है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स है। इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद का प्रोटीन भी बना सकता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, बस थोड़ा सा अगले वीडियो में बनाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। एक और चैनल है YC यशोत्री रैपिडो साइंस, आप उसको जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।